स्टार्ट करेंगे कि फॉरएवर इंडस्ट्री काम किस चीज पे करती है, बट उससे पहले हम अपने बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस एक चीज बताओ कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या चीज आती है जी? एक इंसान जिंदा क्यों है, किसकी वजह से है? पैसों से है जी? पैसों से जिंदा इंसान? बिल्कुल नहीं। आपकी हेल्थ से जिंदा है इंसान। अगर एक इंसान अगर यहाँ पे धरती पे चल रहा है, अर्थ पे अगर मूविंग कर रहा है, तो उसका रीजन है उसकी हेल्थ, है ना? हमारे यहाँ पे पूर्वज बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यही बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख बाद में माया, है ना? माया बाद में चाहिए, माया मतलब मनी, वो बाद में चाहिए, बट काया यानी कि अपनी बॉडी, वो एक गुड हेल्थ हमारे पास होनी चाहिए, वो हमें पहले चाहिए। ठीक है, बट फॉरएवर इंडस्ट्री इन दोनों चीजों पे काम करती है। आपको हेल्थ भी देती है और वेल्थ भी देती है। पता है आपको इस चीज का कि फॉरएवर इंडस्ट्री आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करती है, हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। अब होता क्या है, पहले हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि एक इंसान अगर जिंदा है तो वो 3 रीजन की वजह से जिंदा है। ठीक है, एक इंसान अगर जिंदा है तो उसके पीछे ये 3 रीजंस है। पहला हवा, ठीक है, जिसको एयर बोलते हैं, पहली चीज है हवा। दूसरा है वाटर, पानी। ठीक है, तीसरा है हमारा फूड यानी खाना। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी एक जो हेल्थ है उसकी ठीक रहती है। अगर ये हम पोल्यूशन हुई चीजें खाएंगे, या फिर एयर पोल्यूशन है, या फिर वाटर पोल्यूशन है, अगर इनमें हम रह रहे हैं तो हमारे पास ना सबसे ज्यादा बीमारियां होगी। अगर जो बीमारियों की काउंटिंग करी जाती है, वो 90% डिजीज जो मिल रहे हैं वो इन्हीं की वजह से मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे हवा कैसी हो चुकी है। पता है आप लोगों को हम क्या चीज अपने अंदर ले रहे हैं बॉडी के अंदर? एनी आइडिया? हवा आज के टाइम पे जो है वो हमारे अंदर पोल्यूटेड जा रही है, यानी कि जो कल कारखाने बन गए हैं, जहां से पेड़ों की कटाई हो चुकी है। पहले बहुत सारे जंगल्स थे, अंडरस्टैंड करो, बहुत सारे जंगल्स थे जहां पे बहुत हरे हरे पेड़ थे। बट आज आप देखो, मैं सच बता रही हूँ, जिस विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहां पे किसी टाइम ये था कि रोड तो बहुत दूर की बात है, कच्चे रास्ते भी नहीं लगते थे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मेरे जन्म के बाद भी मैंने वो चीजें देखी है, बट अभी पिछले 5 सालों में इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है कि वहां पे पेड़ बचे ही नहीं है। अंडरस्टैंड करो, पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन इस वजह से फैल रहा है, जहां पे पेड़ थे वहां पे कटाई कर करके फैक्ट्रियां बना दी गई है, कारखाने बना दिए गए हैं, गाड़ियां ज्यादा चलने लग गई है, उनका धुआं इतना ज्यादा। अंडरस्टैंड करो, इसकी वजह से जो हवा है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, पोल्यूशन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और सिटी में तो ये कॉमन चीज है। अंडरस्टैंड करो, सिटीज में ये कॉमन चीज है। सिटी में आपने देखा होगा, दिल्ली की ये जो इमेज आपके सामने शो हो रही है, ये कोई सर्दियों का कोहरा नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये जो इमेज आपको दिख रही है साइड में, ये कोई सर्दियों का कोहरा नहीं है, ये दिल्ली की इमेज है। गुड़गांव और दिल्ली के अंदर सुबह और शाम सेम यही माहौल रहता है। ठीक है, मैंने खुद ने देखा है ये चीज। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 24 घंटे व्हाइट शर्ट पहन के दिल्ली में घूमते हो तो शाम तक उसका कलर ब्लैक हो जाता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कोई कोहरा नहीं है जो सुबह सुबह आता है अभी सर्दियों में, है ना, वैसा कोई मौसम नहीं है यहाँ पे, ये पोल्यूशन है। ठीक है, जिसकी वजह से हवा इतनी ज्यादा गंदी है कि वहां पे एक इंसान, नॉर्मल इंसान, सांस तक लेना मुश्किल है। अंडरस्टैंड करो, हमने तो कोविड के टाइम पे मास्क यूज करे थे जो गांव वाले हैं, है ना, बट जो दिल्ली में रह रहे हैं लोग, उनको तो वहां पे बच्चों की छुट्टियां भी दी जाती है, मतलब उनके हॉलीडेज कर दिए जाते हैं 7-7 दिन के, 8-8 दिन के, जब पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और पोल्यूशन सबसे ज्यादा कब होता है? क्योंकि आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इन साइड से ये घिरा हुआ है, तो वहां पे पराली जलती है, और उसकी वजह से जो सारा पोल्यूशन है वो एनसीआर में जाता है। मैं भी एनसीआर में ही आती हूँ, क्योंकि मेरा राजस्थान का एरिया जो एनसीआर में ही लगता है। तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है एक इंसान के लिए। नॉर्मल इंसान यहाँ पे एक दिन में बीमार हो सकता है, जो गांव से उठ के जाता है ना, वो एक दिन दिल्ली में रुक जाए ना तो बीमार हो जाएगा शाम तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इसी वजह से हमारे शरीर में आज के टाइम पे नई नई बीमारियां लग रही है। हवा एक रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये भाई कोई सजावट का पहाड़ नहीं है, या कोई पत्थर्स का पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ कचरे का है। ठीक है, आज के टाइम पे हम जो गार्बेज है वो कितना ज्यादा फैला रहे हैं, प्लास्टिक हर जगह फेंक रहे हैं ना, चिप्स खाए, कुरकुरे खाए, जो भी खाया, चॉकलेट खाई, उनके रेपिस हर कहीं फेंक रहे हैं, है ना, कहीं पे भी पॉलीथीन्स फेंक रहे हैं, कहीं पे जानवर खा रहे हैं पॉलीथीन्स को, वो बीमार हो रहे हैं ना। और ये कचरा एक ऐसा है जिसका एक पहाड़ है, ये मैंने खुद देखा है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये पहाड़ मैंने पास से भी देखा हुआ है, इतना गंद मारता है कि इंसान यहाँ पे ना सांस भी नहीं ले सकता।
ठीक है, मैंने 3-4 किलोमीटर दूर से देखा, बहुत ऊंचा है, इसकी काफी ज्यादा हाइट है, आप इसके पास भी नहीं जा सकते। ठीक है, 3-4 किलोमीटर एरिया को बाउंड्री लगाई हुई है, वहां पे एक नॉर्मल इंसान जा ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड करो। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनको भी एक इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो कुछ घंटे तक यहाँ पे काम कर सके। इतना ज्यादा ये बदबू मारता है कचरा। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। दूसरी चीज है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में जो पानी की मात्रा मात्रा है वो 70% है। ठीक है, एक इंसान की बॉडी में 70% पानी है, बाकी और है। ठीक है, बाकी चीजें अलग है। हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है। अब बॉडी का तो ठीक है, बट उस पानी को बनाए रखने के लिए हम बाहर का पानी पीते हैं, और वो पता है कैसा हो गया? पता है, हम जैसे जैसे अभी देखते जाओ, पानी इतना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, इतना ज्यादा फ्लोराइड है पानी के अंदर, कि जैसे इंसान का ब्लड इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, मसल्स में दिक्कत आ रही है ना, हार्ट जो हार्ट के रिगार्डिंग हार्ट अटैक आ रहा है। अंडरस्टैंड करो, ऐसी ऐसी कॉमन डिजीज जो है हमारी, जो स्किन के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोगों की आपने स्किन देखी होगी, सर्दियों में रूखी रूखी दिखती है, सूखी हुई दिखती है ना, वो एज उनकी होती नहीं है, बट उस एज से पहले ही वो इंसान ऐसा दिखने लग जाता है। हमारी स्किन पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पेट पे, वजन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आंखों में मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, आई फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जो बाहर का पानी पी रहे हैं, जो उस पानी को, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो 70% वाटर है, उसको बनाए रखने के लिए जो हम बाहर का भी पानी यूज कर रहे हैं, वो फ्लोराइड की मात्रा उसमें सबसे ज्यादा है। इस वजह से हमारी बॉडी डैमेज होती जा रही है, नई नई बीमारियां हमें लगती जा रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और पानी आज के टाइम पे कैसा हो गया पता है? पहले नदियां बहती थी ना, वहां पे गंगा नदी को देखा है कितना क्लीन है। लोग सोचते हैं कि गंगा में पाप धुलते हैं, बट गंगा में पाप नहीं, कचरा धुलता है आपके सामने। अंडरस्टैंड करो, आज के टाइम पे नदियां ऐसी हो गई है, ये जो एक साइड में आपको इमेज दिख रही है, ये फैक्ट्री की नहीं, ये गांव में ऐसी नालियां होती है, शहरों में ऐसी नालियां होती है, पता नहीं ये पानी फिल्टर होके वापस हमारे पास ही पीने के लिए पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड करो, ऐसा बोला जाता है कि समुद्र में कोई नहीं रहता, वो सुरक्षित है, बट बीच पे जो लोग रहते हैं ना, जाते हैं जो घूमने फिरने के लिए, वहां पे प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, और वो भी पानी गंदा हो जाता है फिर, जो पीने लायक नहीं रहता। बट गवर्नमेंट करती क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए इसी वाटर को फिल्टर करेगी और यही वाटर हम तक वापस पहुंचा देगी। अब सोच के देखो, इस पानी में जानवर भी नहाए हैं, है ना, इस पानी में कूड़ा कचरा भी फेंका है, पता नहीं कितनी गंदगी हमने फेंकी है, यहाँ तक कि गंगा नदी में लाशें तक बहा दी जाती है ना, मृत लोगों की वो अस्थियां भी उसी में बहाई जाती है। ऐसा पानी वापस फिल्टर होके हमारे पास ही आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा हमें नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, नई नई बीमारियां लॉन्च हो रही है। मैं यही बोलूंगी, क्योंकि ये जो रीजन है, ये हवा का है, वाटर का है, और इसके साथ साथ एक जो चीज हो रहा है खाना, ये उसका भी है। अंडरस्टैंड करो, आज के टाइम पर ह्यूमन बॉडी अगर बीमार हो रही है सबसे ज्यादा, अगर उसको सबसे ज्यादा जो बॉडी के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं स्किन के रिगार्डिंग, या फिर बेली फैट बढ़ रहा है ना, या फिर दांत जल्दी झड़ रहे हैं, या फिर आंखों में दिक्कत है, जल्दी चश्मा लग रहा है, इन सब का रीजन ये तीन ही चीज है। ठीक है, इन सब का रीजन ये सिर्फ तीन ही चीज है। अब खाना कैसा खाते हैं? पहले जो बोलते हैं ना कि पहले की मशीनें ज्यादा चलती है, मेरे दादाजी हैं 85+ है, समथिंग 85+ है अभी भी, और मेरे से ज्यादा काम कर लेते हैं, मुझे इतना पता है ना। बट उनके पता, वो बाहर का खाना नहीं खाते, उन्हें पता ही नहीं बर्गर होता क्या, उन्हें पता ही नहीं ये पिज्जा होता क्या, उन्हें पता ही नहीं सैंडविच होता क्या, है ना। उन्होंने ऐसे कोई नाम ही नहीं सुने आज तक। वो पता क्या खाते हैं? देसी खाना। अंडरस्टैंड करो। बट आज की ह्यूमन बॉडी क्या खा रही है? फास्ट फूड, है ना, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, है ना, ऐसी चीजें हम खा रहे हैं, चाउमीन हो गए, गोलगप्पे हो गए, है ना, ये हमारा टेस्ट है। और यही चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज होती जा रही है। ठीक है, बट कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मैम फ्रूट खाने से बॉडी सेफ रह सकती है। हाँ जी, बट मैं आपको बता दूं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, वो भी बीमारियां ही लेके आ रही हैं, क्योंकि वो भी अब सही तरीके से उनकी उपज नहीं होती। वो पेड़ पे कम लगते हैं, हरे होते हैं, हरों को तोड़ा जाता है, और उनकी पता है कंडीशन कैसे कर दी जाती है? कुछ सेकंडों में उनका कलर चेंज कर दिया जाता है, कुछ ही सेकंडों में। यहाँ पे मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगी, आई थिंक ये वीडियो आपको
अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, टमाटर खाते हैं ना सब्जियों में, हरी मिर्च भी खाते हैं। पता है ये हरे होते हैं, इनको कलर डाला जाता है, इन पे केमिकल डाला जाता है और उसमें कुछ ही सेकंडों में ही रेडी हो जाते हैं। हम बनानास भी खाते हैं, है ना, एप्पल भी खाते हैं। अब हमें क्या पता उसमें केमिकल है, नहीं पता ना, बट इनको कुछ सेकंडों में रेडी करा जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। इसी वजह से उपज कम है, ठीक है, किसी चीज की उपज कम होती है और उसको मार्केट में मतलब पब्लिक तक ज्यादा पहुंचाया जा रहा है। कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपको पता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, ये एक न्यूज है, ठीक है, WHO जो स्वास्थ्य हमारा है, जो पूरे वर्ल्ड का जो WHO है, उसकी एक चेतावनी आई है, उसका एक नोटिस आया था कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ही चल रहा है कि दूध कम पीता है और जहर ज्यादा पी रहा है। यानी कि उत्पाद है 14 करोड़ लीटर का और खपत हो रही है 64 करोड़ की। भाई ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? हाँ जी, ये कहां से आ रही है? आपको पता है? ये एक केमिकल पाउडर होता है और उससे बनाया जाता है, ठीक है, एक केमिकल पाउडर होता है और उससे ये दूध बनाया जाता है। दूध ही नहीं, आज के टाइम पे हर एक चीज, मैंने एक अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी एक फैक्ट्री की, उसमें जो हम शुगर खाते हैं, चीनी जो गन्ने से बनती है हमारे अकॉर्डिंग, है ना, बट उसमें पता है प्लास्टिक से बनाई गई थी। हम जो गेहूं खाते हैं हमारे अकॉर्डिंग खेतों में उगता है वो, ना, उपज उसके खेत में होती है, बट वो गेहूं प्लास्टिक से बनाया गया था और कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता कि ये रियल है या फेक है। आज के टाइम पे ये चीजें हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है। अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, मैं वो रीजन भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमारा जो डेली बेसिस प्रोडक्ट यूज है, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हमारी पूरी फैमिली यूज करती है, वो है कोलगेट, ठीक है। अब ये चेतावनी दी है कोलगेट ने, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, इस कोलगेट के पीछे एक गाइडलाइन लिखी आती है कि 5 साल से डाउन, जिनकी एज 5 साल से नीचे है, वो बच्चे इस कोलगेट को यूज ना करें। आप अपने घर के बच्चों को ये कोलगेट यूज ना करवाएं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के दांत जल्दी खराब करते हैं। अब आपने देखा है, हमारे तो चलो फिर भी ठीक है, हमने तो 4-4 5-5 साल की उम्र के बाद कोलगेट करना स्टार्ट करा होगा, क्योंकि जो गांव में रहते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ, मैं खुद गांव में रहती हूँ ना, बट आज के बच्चों को देखो आप, वो 1.5 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, जैसे उनके दांत बाहर दिखने स्टार्ट हुए, उनके मम्मी पापा उनको कोलगेट पकड़ा देते हैं, भाई अपने दांत साफ करो। अब एक बात बताओ, आपने ऐसे बच्चे देखे जिनके दांत ही इतने खराब हो? देखे, मैंने देखे अपने मोहल्ले में 2-3 बच्चे जिनके दांत ही गायब है, जिनका पता ही नहीं दांत है या नहीं है। अंडरस्टैंड करो, एक दांत दिखता है, 2 दांत गायब दिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये कोलगेट्स यूज करने लग गए, और जिसपे गाइडलाइन लिखी है कोलगेट ने साफ साफ, कंपनी ने साफ साफ लिखी है, बट फिर भी हम अपने बच्चों को यूज करवा रहे हैं, और इसके इस्तेमाल से आज के टाइम पर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दांत को तो वाइट कर देता है, उस पर कचरा तो हटा देता है, बट वो जैसे ही अंदर जाती है कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोलगेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा बाहर थूकेंगे, कुछ कण तो उसके अंदर जाएंगे ना हमारे, ठीक है, कुछ चीजें तो हमारे अंदर जाएगी, और वही चीजें हैं आज बीमारी का, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत टूट रहे हैं और हमारे भी दांत टूट रहे हैं। तो इसका रीजन भी यही चीज है, ठीक है। आप बड़े लोगों को देखो, जो आपके दादा परदादा थे, उनके दांत अब जाके टूट रहे हैं, उनकी जो जाड़ जिसको बोलते हैं जाड़ दांत, वो अभी तक नहीं टूटे। मेरे दादाजी के नहीं टूटे जाड़ दांत, बट अभी हमें पता लग रहा है कि हमारे दांत तो 20-22 की साल में टूट गए। क्यों? इसका रीजन है कोलगेट। पहले के लोग दातुन करते थे नीम से, नीम से ही करते थे ना, जो बिल्कुल नीम का पेड़ होता था, उसके उसके दातुन बनाते थे, उससे करते थे। बट आज के टाइम पे पूरा दिखावा होता है, और उस दिखावे के चक्कर में हम बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलगेट ही, हम जो पनीर खा रहे हैं ना, हमारी जो फेवरेट है, भाई मुझे तो मटर पनीर खाना है, वो पनीर भी व्हाइट स्टोन पाउडर आता है और उससे बनाया जाता है। अंडरस्टैंड करो कि आप दूध को फाड़ के इतने टाइम तक सेफ रख सकते हो। पनीर की जो पैकिंग होती है ना, वो 1-1 महीने तक ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है, वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पाउडर से बना है, ऑलरेडी केमिकल से बना हो, क्यों खराब होगा? नेचुरल चीजें खराब होती है, और जो केमिकल से बनती है वो चीजें कभी खराब नहीं होती, होती है उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसके अकॉर्डिंग खराब होती है, बट जो वो कुछ टाइम के लिए लंबे टाइम तक सेफ रखी जा सकती है। बट नेचुरल चीजों को हम कुछ टाइम तक सेफ रख सकते हैं। आप मुझे बात बताओ, आपके घर में दूध रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश निकाला आपने, गाय का दूध बिल्कुल फ्रेश है, आपने अपने घर पे रखा, वो सुबह निकाला शाम तक चल जाएगा, अभी सर्दियां हैं, सुबह कल सुबह तक वो फट जाएगा ऑटोमेटिकली, खराब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। बट आप मार्केट से लेके आओ, जो आप पैकिंग लेके आते हो दूध की, वो कितनी लंबी चलती है, वो पता नहीं किस किस टाइम पे पैक हुई थी और आप तक कब पहुंची है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यही रीजंस है हमारी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्रिएट होने का। बट कुछ चीजें ऐसी भी है नेचुरल धरती पे जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि एलोवेरा
बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच। बट मैं ये बोलूंगी एलोवेरा पूरी बॉडी का सुरक्षा कवच है, ओनली किडनी का ही नहीं, पूरी बॉडी का, आपकी स्किन का, ठीक है, आपके दांतों का, आपकी हाथ पैर का, आपके ब्लड का, हर एक चीज का रामबाण इलाज है एलोवेरा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है। बट ये हर इसकी हर एक प्रजाति नेचुरल नहीं है। आपको पता है एलोवेरा किस टाइप का होता है, कौन सा हमारे लिए यूजफुल होता है, कौन सा हार्मफुल होता है, नहीं पता ना? चलो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एलोवेरा जो होता है उसकी जो 400 वेराइटीज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एलोवेरा एक ही तरीके का होगा, बिल्कुल नहीं। एलोवेरा की जो है वो 400 वेराइटीज होती है, ठीक है, जिसमें से कुछ वेराइटीज होती है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ओके, आप एक्टिविटी करते रहना ना। एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती है, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी जो है 400 प्रॉपर्टीज है, 400 वेराइटीज है, उसमें से 385 वेराइटीज ऐसी है जो बिल्कुल घास है, जिसमें कोई मेडिकल गुण नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, जो किसी बीमारी के लिए यूज करने योग्य नहीं है, जो स्किन केयर के रिगार्डिंग यूजफुल नहीं है, वो बिल्कुल उसमें मेडिकल गुण है ही नहीं। 15% तक मेडिकल गुण होते हैं, 0 से 15%, बट वो यूजफुल नहीं होती। 11 प्रजाति ऐसी है जो पॉइजन से भरी हुई है, जिनमें जहर है, जिनको हम यूज ही नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड करो, 11 प्रजाति ऐसी होती है जो पॉइजन से भरी हुई है। बट उनमें से 4 प्रजाति ऐसी होती है, जो 400 प्रजाति, उनमें से 4 प्रजाति ऐसी हैं जिनमें 80 से लेके 100 तक मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी मेडिकल गुण होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना एलोवेरा के रिगार्डिंग, तो उसमें वो 4 प्रजातियां काम में आती है। बट इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक एलोवेरा की ऐसी प्रजाति है जिसमें 100% जो मेडिकल गुण होते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध है, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट उसी पे काम करती है। और उस एलोवेरा का नाम है एलो बारबा डेसिस मिलर। क्लियर हुआ? उस प्रॉपर्टी का नाम है, उस प्रजाति का नाम है एलो बारबा डेसिस मिलर, जिसपे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स काम करती है, ठीक है। और इसकी पहचान होती है, जैसे आपको साइड में एक एलोवेरा का पेड़ दिख रहा होगा जिसपे येलो कलर के फूल्स दिख रहे होंगे ना, इसकी पहचान ये है, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये जो है हमारा फॉर एवर का एलो बारबा डेसिस मिलर है, जो एलोवेरा प्रजाति है। इस पे 3 साल का इसको टाइम लगता है पकने के अंदर, इसकी फसल 3 साल के अंदर रेडी होती है, तब जाके इस पे ऐसे फूल्स आते हैं, तब जाके ये काटने योग्य होता है, तब जाके ये यूज करने योग्य होता है। अंडरस्टैंड करो? तो फॉर एवर के अंदर ये जो है एलो बारबा डेसिस मिलर यूज करा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एवर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स तो शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, काफी लंबी मीटिंग चली जाएगी, बट मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फॉर एवर के मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, फॉर एवर का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल, ठीक है। मार्केट में आपको ऐसा नहीं है, जस्ट वेट, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको एलोवेरा मिलेगा नहीं, बहुत सारी कंपनियां जो एलोवेरा बनाती है ना, बट वर्ल्ड का 85% जो एलोवेरा है वो ओनली ऑन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही बनाती है, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर एवर जो प्रोडक्ट यूज कर रही है, सॉरी, प्रोडक्ट जो यूज कर रही है उसमें एक फर्स्ट नंबर की वेराइटी यूज करती है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा फॉर एवर का एलोवेरा जेल। अब गाइस, मार्केट में बहुत सारी एलोवेराज हैं, बट मैं आपको बता दूं उनमें क्या है और फॉर एवर के एलोवेरा में क्या है, ठीक है। फॉर एवर का जो एलोवेरा है ये 99.7% बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। इनको बहुत सेफ तरीके से काटा जाता है, बहुत सेफ तरीके से इनकी सफाई करी जाती है और फिर बनाया जाता है, ठीक है। मार्केट में जो एलोवेरा मिलता है वो सिर्फ जूस है, ये जेल है। जूस और जेल में फर्क पता है क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। जो जूस होता है वो, उसमें ना पानी ज्यादा होता है और अदर केमिकल्स ज्यादा होते हैं, और एलोवेरा कम होता है, ठीक है। और वो जो एलोवेरा की हरी ऊपर की जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है एलोवेरा की हरी जो लीफ होती है, उसके साथ मिक्सर में बनाया जाता है। जैसे आपने गन्ने का जूस निकालते हुए देखा है, हाँ जी, गन्ने का जूस निकालते हुए देखा है ना, वो कैसे निकालता है? वो विथ उसकी ऊपर की लीफ के साथ उसको मशीन में डालता है। तो वैसे ही जो एलोवेरा का जूस बनता है वो विथ लीफ के साथ बनता है, बट एलोवेरा जेल बनता है, उसके अंदर की व्हाइट जो होता है ना, गिरी जिसको बोलते हैं, गिरी, उसके जो बनता है वो होता है एलोवेरा जेल। तो फॉर एवर एलोवेरा जेल बनाती है, यानी कि वो लीफ यूज नहीं करती, वो अंदर का जो भाग है वो व्हाइट वाला वो यूज करती है और एलोवेरा बनाती है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मार्केट में जो ला रहे हो आप उसके प्रॉफिट्स नहीं है, बट इसके आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट मिलता है गाइज यहाँ पे ना, इसमें कुछ 0.3% जड़ी बूटियां हैं और 99.7% इसमें जो है वो शुद्ध एलोवेरा है, ठीक है। और ये जड़ी बूटियां पता है क्यों डाली जाती है? ये इसलिए डाली जाती है ताकि ये जल्दी खराब ना हो, क्योंकि मैंने बताया ना नेचुरल चीजें ज्यादा टाइम नहीं रुकती, वो खराब हो जाती हैं। यानी पेड़ को काट दोगे तो वो सूख जाएगा, आपको भी पता है सूखता है ना, पेड़ को काट के रख दो वो सूख जाएगा, वो उसका जो भाग है वो अलग ही दिखने लग जाएगा, ब्राउन कलर का सा हो जाएगा ना, पहले ग्रीन था फिर ब्राउन हो जाएगा। तो वैसे ही नेचुरल चीज है एलोवेरा, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए कि जल्दी खराब ना हो, उसके लिए इसमें कुछ जड़ी बूटियां यूज होती है,
ठीक है। अब ये जो एलोवेरा है, आपको मैं बता दूं, ये 220 तरह की समस्याओं को दूर करता है, यानी 220 तरह की प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है एक एलोवेरा जेल। फॉरएवर का ओनली ओन एक एलोवेरा जेल जो आपकी 220 तरह की प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म कर देता है। इसमें फर्स्ट आता है, जैसे बहुत सारे पर्सन होते नहीं है, शुगर के पेशेंट, है ना, शुगर के पेशेंट को ये ठीक करता है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन है ऐसा जिसको शुगर हो, ठीक है, तो आप ये उनको यूज करवा सकते हैं। ये शुगर की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करता है। एलोवेरा जेल पता है क्या करता है, ये किसी भी प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो हमारे पेट से क्रिएट होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका रीजन है हवा, खाना, ठीक है, और जल। क्योंकि वो सारी चीजें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, यानी छोटी आंत के अंदर जाती है, और वहीं पे उनका पाचन होता है एंड दी एंड, है ना, और वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, छोटी आंत के अंदर। और एलोवेरा पता है क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर से क्लींजिंग का काम करता है। जो एलोवेरा जेल है वो अंदर से बॉडी को क्लीन करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एलोवेरा जेल्स होती हैं, मतलब एलोवेरा की जो भी ड्रिंक्स हैं, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये क्लींजिंग का काम करता है। ठीक है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं करवाया जाता। बाकी हम इस प्रोडक्ट को हर किसी पर्सन को यूज करवा सकते हैं, स्पेशली शुगर वाले पेशेंट को यूज करवाएं। जिनकी बीपी हाई रहती है आप उनको यूज करवा सकते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और जिनकी बीपी लो है या फिर शुगर डाउन है, ठीक है, उनको यूज नहीं करवाना है, ठीक है। और याददाश्त बढ़ाने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। स्किन केयर के रिगार्डिंग ये यूज होता है, अगर स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं ज्यादा, है ना, या फिर जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया, ऐसी कोई भी कॉमन डिजीज आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो आप उस पर्सन को आप ये यूज करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हो रहे हैं, पेट की गर्मी से तो छाले होते हैं ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि हमें छाले हो गए, तो डॉक्टर बताता है आपके अंदर गर्मी है, इस वजह से आपको छाले हो रहे हैं, यानी कि हमारे पेट के अंदर गर्मी है, इस वजह से हमें छाले होते हैं मुंह में। तो आप जिनको सबसे ज्यादा छाले होते हैं उनको भी ये यूज करवा सकते हो, ठीक है। और ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसको स्ट्रोंग रखता है। अब बहुत सारे पर्सन को होता नहीं है, खाना खाया नहीं कि मुझे तो फ्रेश होना है ना, होते हैं ना घर में, कई प्रॉब्लम्स होती है ऐसी, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसको भी ये ठीक करता है, ठीक है। गैस कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देता है, ठीक है। और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जिनका बॉडी वेट ज्यादा है ना, जिनको बेली फैट है, बेली फैट पता किसको आती है, जो डिलीवरी के बाद लेडीज को सबसे ज्यादा आता है ये बेली फैट, है ना। और कुछ जेंट्स में भी होता है कि वो बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, या फिर हम लोग भी हैं जो बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमें फूड पॉइजन जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने के चांसेस है ना। तो उसमें ये एलोवेरा जेल है हमारी, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे चल के काम में आएगा, ठीक है। और इसको जो है यूज करा जाता है मॉर्निंग में, जैसे सुबह उठते हैं बिना ब्रश करे, बिना पानी पिए, बिना चाय पिए, कुछ भी नहीं पीना है, उससे पहले हमें कांच के गिलास में डाल के इसको यूज करना होता है, ठीक है। जितनी हम चाय लेते हैं नॉर्मली, नॉर्मल चाय, उतना यूज करना होता है, ठीक है। और कम से कम आपको इसमें तो मैं आपको बताना चाहूंगी, कम से कम आप आधे घंटे के बाद गुनगुना एक गिलास पानी पिए, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ। अब आगे हम चलते हैं फॉरएवर का एलोवेरी नेटर, ठीक है। ये भी एक फॉरएवर की ड्रिंक ही है, और सेम यूज उसका वैसे ही होता है जैसे मैंने एलोवेरा का यूज बताया, ठीक है। अब इसमें 90.7% है वो एलोवेरी जेल है, ठीक है, यानी एलोवेरा यूज हुआ है इसके अंदर, है ना। और 9.3% इसमें सेब का जूस है, एप्पल एप्पल जूस है इसके अंदर, है ना, और बेरी है, एप्पल बेरी का जूस है इसके अंदर, ठीक है। कैनबेरी का नाम आपने सुना है, कभी खाया कैनबेरी? हाँ जी। नहीं मैम, मैंने खुद ने नहीं खाया भाई, कैनबेरी हमने खाया नहीं है, बट हम नेटर यूज करते हैं तो नेटर में आता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये जो नेटर है ये स्पेशली लेडीज के लिए बना हुआ है। लेडीज में बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाहर नहीं दिखती है, बट उनको अंदर वो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स में काउंट होती है। सो गाइस, लेडीज में बहुत सारी ऐसी दिक्कत है, तो उनको ये ठीक करने का काम करता है। स्पेशली लेडीज के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें एप्पल, कैनबेरी प्लस एलोवेरा, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रूट वगैरह यूज हुए हैं जो लेडीज के लिए बेस्ट है, ठीक है। और उनको ठीक करने के लिए ये है, ठीक है। जैसे बहुत सारी लेडीज को बच्चे नहीं होते, तो आप उनको भी ये यूज करवा सकते हो, ठीक है। बट हाँ, जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं यूज करवानी। क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी क्लीन का काम करेगा, एलोवेरा है जो क्लींजिंग का काम करता है सॉरी, ठीक है। इसके बाद जिनको फतरी है, स्टोन की जिनको प्रॉब्लम्स है, आप उनको यूज करवा सकते हो, स्टोन के लिए बेस्ट है ये, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है स्टोन के अंदर, है ना। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी विटामिन है, क्योंकि देखो आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन, आयरन, इनसे ही हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी विटामिन है, ठीक है। और जिनकी ये किडनी के लिए भी बेस्ट है, और जिनकी बीपी लो रहती है, आप उस पर्सन को आप ये यूज करवा सकते हो। क्लियर हुआ। अब इसके आगे आता है हमारा फॉरएवर का एलो पीचेस,
ठीक है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ये स्पेशली ना बच्चों के लिए बना हुआ है। अब बच्चे पता है कैसे होते हैं, शैतान होते हैं, उनको जैसे ही बाहर का खाना अच्छा लगता है ना, घर के खाना पसंद नहीं होता, तो उनका पता है क्या होता है, फिर उनकी बॉडी के अंदर बाहर का केमिकल जाना स्टार्ट हो जाता है। आजकल के बच्चों को देखा है, 5 साल का बच्चा भी आपको 2 साल के जितना दिखेगा, 10 साल का बच्चा भी आपको 6 साल के जितना दिखेगा। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि हम केमिकल्स खिला रहे हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं लगता कुपोषण के शिकार हो गए बच्चे। ठीक है, मीठा खाना पसंद नहीं करते, बस उनको तो बाहर का फास्ट फूड चाहिए होता है। ठीक है, हम बाहर चिप्स वगैरह खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इसकी वजह से बच्चों के अंदर ना उनकी जो बॉडी के जो हार्मोन्स है वो वहीं रुक जाते हैं, हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिनकी वजह से बच्चों का माइंड काम नहीं करता, वीक रहते हैं पढ़ाई के अंदर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। बट अगर हम फॉरएवर का एलोपीसिस अगर बच्चों को यूज करवा रहे हैं तो उनकी माइंड की भी ग्रोथ होगी, प्लस बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके अंदर, बहुत सारे रोग आते हैं बच्चों के अंदर, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बट रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि बीमारियों से लड़ने के अंदर जो ताकत है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत सारे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आंखों को भी अच्छा करता है, आंख की रोशनी बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये है ना कि मैडम हमें चश्मा लग गया, दिखता नहीं है, हमें डॉक्टर ने मोतियाबिंद बता दिया, आई फ्लू बता दिया, है ना, और जलन होती है स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम रहने से, आंखों में जलन होती है। तो गाइज मैं आपको बोलूंगी कि फॉरएवर का एलो पीचेस यूज करो, आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। क्लियर है? आप ये किसी को भी यूज करवा सकते हो, बट बच्चों के लिए बेस्ट है। क्लियर है? इसके साथ साथ ये फेफड़ों की सफाई भी करता है, फेफड़ों की सफाई होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना कि हवा अंदर जाती है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, या फिर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके भी फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये फेफड़ों की सफाई का भी काम करता है। तो जिनके फेफड़ों में दिक्कत है ना, सूजन वगैरह है या फिर वो खराब होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उनको यूज करवाइए, बेस्ट रिजल्ट रहेगा। ठीक है, फेफड़ों की सफाई का काम करता है। अस्थमा के रोगी होते हैं, है ना, अस्थमा जानते हो क्या होता है? जिनको सांस जल्दी जल्दी आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर है ना, उन लोगों को आप ये यूज करवा सकते हो, अस्थमा के पेशेंट्स को। ठीक है, उसके साथ साथ ये स्किन केयर के लिए बेस्ट है। ठीक है, और ये नाखून जिनके खराब हो जाते हैं, ज्यादा टाइम पानी में रहते हैं, नाखून खराब होने लग जाते हैं ना, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। प्लस इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ भी करता है, बाल झड़ने से रोकता भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एप्पल का जूस है, एलोवेरा का जूस है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी हार्ट के लिए भी अच्छा है, हार्ट के पेशेंट को भी आप ये यूज करवा सकते हो, और सेम यूज वैसा ही है। इसका खाना खाने के 20 मिनट बाद यूज करना होता है इसको। ठीक है, वो भी गुनगुना पानी पीना है 20 मिनट बाद, उसके 20 मिनट बाद। ठीक है, क्लियर हो? तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम हनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉरएवर जो वर्क करती है वो एलोवेरा पे और हनी पे काम करती है। ठीक है, सो अब हनी पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हनी जो है ये हार्ट के पेशेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के पेशेंट के लिए बेस्ट है। बट मैं ये बोलूंगी जो गांव से हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट वेट, आप लोगों ने सुना होगा कि हनी को आंखों में डालना चाहिए, ताकि आंख आंख जो है वो खराब नहीं होती जल्दी। ठीक है, आंखों की रोशनी बनी रहती है, इस वजह से इनको आंखों में भी यूज कर लेना चाहिए, जलन वगैरह नहीं होती है ना। हनी हार्ट के लिए, हमारी एज बढ़ाने के लिए भी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो शुगर के पेशेंट है ना उसको आप यूज करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कोई शुगर, जो मधुमक्खियां हैं वो जो शुगर लेके फिर हनी बनाती है, वो वाला हनी नहीं है। ये हनी ऐसा है जो स्पेन की पहाड़ियों में रेडी करा जाता है, यानी कि 3,000 प्लस की वेराइटीज के फूल लगाए हैं स्पेन की पहाड़ियों में, जहां पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता, जहां पे कोई जानवर नहीं रहते हैं ना, जहां पे कोई पक्षी वगैरह नहीं रहते, ऐसे स्पेन की पहाड़ियों में 3,000 प्लस वेराइटीज के फूल लगाए हैं, और उस फूल से मधुमक्खियां रस बनाती है, और वहां से ये हनी रेडी करा जाता है। तो ये बिल्कुल प्योर है, बट इस ये शुगर फ्री है। आप शुगर वाले पेशेंट को भी ये यूज करवा सकते हो, इससे शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं होती, ना ही क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप ये शुगर के पेशेंट को यूज करवा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि वजन बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए काम में आता है हनी। ठीक है, अगर आपको वजन अपना घटाना है तो आप इसको गर्म पानी के साथ यूज करें, अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको दूध के साथ यूज करें। ठीक है, तो वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में ये काम आता है। ठीक है, मैं ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये बाजार के हनी से थोड़ा अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, और इसकी इसकी जो यूज होता है, पता है आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जन्म गुठी दी जाती है, हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है ऐसा ही है ना, तो उसमें भी ये हनी यूज होता है। बच्चे के जो पहला अंदर घूंट जाता है वो हनी का दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोलगेट के अंदर जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ये कोलगेट आप सभी के पास पहुंची होगी, जिनके पास नहीं पहुंची पहुंच जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक कोलगेट 18 बेनिफिट। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट इसी वजह से कॉस्टली है, क्योंकि इनके रिजल्ट एक प्रॉब्लम पे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने पे निकलते हैं।
ठीक है। सो इसी वजह से ये कॉस्टली है, इसी वजह से ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, इसी वजह से हेल्थ के रिगार्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो ओनली फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल जो फॉरएवर की कोलगेट है, ये 18 तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मसूड़ों में खून जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, खून और निकल रहा है ना, ब्लड निकल रहा है, तो उनको रोकने के लिए काम में आता है ना। मुंह की दुर्गंध वगैरह ये ठीक कर देता है। और जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके होंठ वगैरह ब्लैक हो जाते हैं या फिर उनको अंदर जलन वगैरह होती है, तो उसके लिए ठीक है ये। खांसी वगैरह को रोकता है, ठीक है। गले में दर्द है तो उसके लिए आप गर्म पानी में इसको यूज कर सकते हो। चेहरे पे अगर कील मुहासे हैं तो जहाँ पे पिंपल हुआ उस पिंपल पे नाइट को सिर्फ उस पिंपल पे लगा के सोना, मॉर्निंग में दाग भी नहीं छूटेगा। ये मेरा पर्सनल यूज करा हुआ है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको ना। प्लस इसके साथ साथ अगर गर्मी सॉरी सर्दी लग गई है, तो सर्दी लगने पे आप इसको 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें हल्का सा कोलगेट डालो और आप इसको यूज करो, आपको जो सर्दी लगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे हम कोविड टाइम में भाप नहीं लेते थे, देखा होगा आपने, आपने ली भी होगी। कोविड टाइम पे हमें बताया गया था गर्म पानी करो, उसमें बाम डालो, झंडू बाम जो आती है वो बाम डालो, फिर उसकी भाप लो ताकि अंदर से जो भी आपके अंदर गया है बैक्टीरिया वो बाहर आ जाए ना। बट आप इसको भी यूज कर सकते हो बाम की जगह। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो आप सर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे जल वल गया है, कट लग गया है, तो आप उसको वहां पे भी यूज कर सकते हो। पैरों में अगर आपकी एड़ियां फट गई है, आपकी तो क्या आपकी मम्मी की एड़ियां फट गई होगी, क्योंकि हम तो बैठ के काम कर रहे हैं ना, मतलब बैठ के मीटिंग से अटेंड कर रहे हैं, तो आप उस पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, भारी प्रॉब्लम है, तो आप पाइल्स पे भी इसको यूज कर सकते हो। ब्लीडिंग की वगैरह की दिक्कत है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे दांत वगैरह हो गया, खुजली वगैरह है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि घर पे फेस वॉश अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको फेस वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो इसके 18 बेनिफिट है, अंडरस्टैंड करो। बहुत अच्छा रिजल्ट है और काफी ज्यादा पसंद करा जा रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर कहीं पे चिट्ठी वगैरह ने काट लिया हो ना, और वहां पे आपको एवल की टेबलेट्स खाने की जरूरत नहीं है, आप इसको लगा लो, आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा, आपको ये एलर्जी नहीं करेगा। अंडरस्टैंड कर। सो ये फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आगे हम चलते हैं। आज के टाइम पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो हार्ट अटैक है। आज के टाइम पे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बड़ों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बूढ़ों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसके लिए फॉरएवर ने अपना एक आर्टिक सी प्रोडक्ट बनाया है जो मछली के ऑयल से बनता है, ठीक है। ये बोला जाता है कि स्पेशली ये हार्ट अटैक के लिए बनता है, बट इसको आप आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, माइंड की ग्रोथ के लिए, प्लस जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। ये अंदर से क्लींजिंग का भी वर्क करता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करता है। तो ये आर्टिक सी है जो हार्ट अटैक के पेशेंट को यूज करवाई जाती है। गाइस मैं आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट का एक पॉइंट बताना चाहूंगी। फॉरएवर एक ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, ये कोई मेडिसिन नहीं बनाती है, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन क्रिएट करती है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को लगने वाली बीमारी से पहले ठीक कर देगा, यानी कि आपकी बॉडी तक वो बीमारी आएगी नहीं, उससे पहले बॉडी रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक हार्ट अटैक आया ही नहीं है, जैसे कि मैं, अंडरस्टैंड करो, जैसे कि आप, है ना, हमें हार्ट अटैक आया ही नहीं। अगर हम आर्टिक सी फॉरएवर का यूज कर रहे हैं तो हमें जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उम्र के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, या फिर कोई टेंशन से भी आ सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी खुशी होगी तब भी आ सकता है। बट हाँ, आर्टिक सी यूज कर रहे हो तो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बीमारी आने से पहले ही बॉडी को ठीक कर देते हैं और बीमारी आने के बाद भी ठीक करते हैं। यानी आपको अगर आ चुका है हार्ट अटैक, या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स है, जिसके छल्ले डले हुए हैं अंदर, है ना, हार्ट अटैक में छल्ले भी डलते हैं ना, तो उनको आप ये यूज करवाओ, उनका जो हार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा वापस, ठीक है। अगर घर में ऐसा है कि दादी वगैरह है, मम्मी है, जिनको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, जिनके जॉइंट स्पैन में प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको इसका जो ऑयल निकाल के ना उसकी मसाज करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ, वो मुझे ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है ना। आज के टाइम पे हर एक इंसान में गंजे पत्ती दिख रहे हैं, किसी के कुछ दिख रहा है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पे लड़कियों में भी है और लड़कों में भी है स्पेशली, है ना। तो फॉरएवर ने एलो फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बालों को भी वापस रिकवर करता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, अंडरस्टैंड कर रहे हो गाइस। तो अभी हम ये सेशन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारी एक अचीवमेंट बाकी है ना। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट गाइस मैं यही बोलूंगी, वर्ल्ड बेस्ट है। इसी वजह से ये थोड़े से कॉस्टली भी है, क्योंकि इनका रिजल्ट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। सो अभी हमारा एक सो ओके मेरी